अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम हमज़ा खान है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक इस्त्री आई है और इसमें मसला ये है कि ये चलती नहीं है। तो इसको भी हम चेक करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या मसले आ सकता है और आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसका बैक कवर को मैंने ओपन कर दिया। तो सबसे पहले आपने ये चेक करने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले आपने इसकी कनेक्शन चेक कर लेना है। एक वायर यहाँ पर लगा होना चाहिए और एक वायर यहाँ पर लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दोनों वायर अच्छी तरीके से लगे हुए हैं। और अभी मैं ये जो वायर है ना, इसको सीरीज में लगा के चेक कर लेता हूँ। मतलब सबसे पहले मैं इसका ये जो वायर है ना, इसको चेक करूंगा कि इस वायर में करंट आता है या नहीं। अगर ये वायर खराब हो तो तब भी हमारा इस्त्री काम नहीं करेगा। तो इसको मैं सीरीज में लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने सीरीज में लगा दिया और इसको मैं मैनुअली भी ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं इस तरह करूँगा, अभी मैं इन दोनों को आपस में शॉर्ट करूँगा, क्योंकि ये जो वायर है ना, ये मैंने सीरीज में लगाया हुआ है। और मैं इसका ये जो वायर है ना, उसको चेक करूँगा। अगर इस वायर ने करंट दे दिया, मतलब मैं इन दोनों वायर्स को आपस में शॉर्ट करूँगा और वहाँ पर अगर हमारा बल्ब ऑन हो गया तो आप समझ लीजिए कि हमारा ये जो वायर है ना, ये ठीक है। तो इसको आपने किसी प्लास से या किसी इस तरह चीज़ से पकड़ लेना है जो आपको करंट ना लगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैंने आपस में शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा ये जो वायर है ना, ये ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, वायर जो है ना, ये वाला जो वायर ये हमारा ठीक है। तो अभी मैं इस तरह करूँगा, अभी इसमें से इस वायर्स को मैं खोल लेता हूँ और उसके बाद हम इसकी अंदर से चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मसले मसाइल आ सकता है और इसको आपने कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें से ये जो कवर है ना, ये इजीली खुल जाता है और इन दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैंने ओपन कर दिया और ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ये बिल्कुल हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके ये 3 पॉइंट है। ये न्यूट्रल है और ये फेज़ है और इन दोनों पे इंडिकेशन जो लाइट है ना, वो लगता है। तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे। सबसे पहले हम इसमें से इस पत्थर को खोल देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पत्थर लगा हुआ है। तो ये 3 स्क्रू लगे हुए हैं, एक ये स्क्रू लगा हुआ है और एक ये है और एक ये है। तो मैं इन तीनों स्क्रू को खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये काम किस तरह करता है और इसकी कनेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ और इसके बाद हम इसकी थर्मोस्टेट वगैरह को अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने ओपन कर दिया और इसको हम कपड़े से साफ कर लेंगे। अगर आपके पास टूथपेस्ट वाला छोटा सा ब्रश है तो उससे भी आप साफ कर सकते हो, लेकिन ये इस्त्री इतनी गंदी नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसको कपड़े से साफ कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने कपड़े से साफ कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस इस्त्री का ना, ये जो थर्मोस्टेट है ना, ये ख़राब हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका ये जो नीचे वाला साइड है ना, नीचे वाला, मैं थोड़ा सा आपको करीब से दिखा लेता हूँ। ये बिल्कुल फारे हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी ये जो दोनों पॉइंट है ना, दोनों पॉइंट ये बिल्कुल फारे हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इस्त्री है ना, वो काम नहीं करती। तो अभी मैं इसका ये जो थर्मोस्टेट है ना, इसको चेंज कर लेता हूँ
और इसके बाद हम इसकी सेटिंग करेंगे और इसको हम फिट करेंगे और इसकी हम कनेक्शन करेंगे। तो मैं अभी इस थर्मोस्टेट को चेंज कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह काम करती है। तो मैं इसमें से इसको खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपने ये जो स्क्रू है ना, ये वाला, इसको आपने खोल लेना है और आपने ये वाला स्क्रू खोल लेना है। तो ये जो थर्मोस्टेट है हमारे सेंटर वाला ना, ये इसमें से अलग हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस स्क्रू को मैंने खोल दिया और अभी मैं इस स्क्रू को खोल लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पेज को भी मैंने खोल दिया और ये जो हमारा थर्मोस्टेट है ना, ये इसमें से अलग हो गया। तो थर्मोस्टेट काफ़ी ख़राब हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके ऊपर बेसिकली चांदी का पॉइंट होता है, लेकिन वो जो चांदी का पॉइंट है वो ख़राब हो चुका है। तो अभी मैं इस थर्मोस्टेट को ले आता हूँ और उसके बाद हम इसको इसके अंदर चेंज करेंगे। तो ये जो थर्मोस्टेट है ये मैं मार्केट से ले आया हूँ और ये आपको इजीली 150-200 रुपये का मार्केट से इजीली मिल जाता है। तो इसको आप घर बैठे खुद भी चेंज कर सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकल हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस थर्मोस्टेट को हम इसी इस्त्री के अंदर फिट करेंगे। तो इसके ऊपर ये जो स्क्रू लगे हुए हैं इसको मैं खोल लेता हूँ ताकि ये इजीली अच्छी तरीके से फिट हो सके। अच्छा दोस्तों, थर्मोस्टेट लगाने से पहले हम लोग इसकी एलिमेंट को अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे कि भाई इसका एलिमेंट जो है ना वो काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर दोनों वायर्स को लगा लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने सीरीज में लगा दिया और हमारा जो लाइट है वो अच्छी तरीके से ऑन हो गया। तो इस लाइट लगाने से हमें ये कंफर्म हो गया कि भाई हमारा जो एलिमेंट है वो ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये पूरा इसके अंदर एलिमेंट लगा हुआ है। अच्छा दोस्तों, इस थर्मोस्टेट को हम इस इस्त्री के अंदर फिट करेंगे। ये जो पुराना वाला थर्मोस्टेट है इसको हमने जैसे खोला था उसी तरह हम इसको फिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये स्क्रू मैंने यहाँ से खोला था और इसी जगह पर हम इस स्क्रू को टाइट कर लेंगे। और ये जो नीचे पथरी है ना, ये भी मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि इसके ऊपर ये पेच अच्छी तरीके से टाइट हो और ये हिले ना अपनी जगह से। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इस पथरी को मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया और हमारा थर्मोस्टेट अच्छी तरीके से यहाँ पर फिट हो गया। अच्छा दोस्तों, काफी सारे लोग ये भी कमेंट्स करते हैं कि हमजा भी आपने तो थर्मोस्टेट अच्छी तरीके से फिट किया था, लेकिन आपने हमें ये बताया नहीं है कि भाई ये काम किस तरह करते हैं ये थर्मोस्टेट, और इसके अंदर कौन सा ऐसे रॉकेट साइंस लगा हुआ है जिसकी वजह से हमारा इस्त्री गर्म होती है और उसके बाद ये ट्रिप हो जाती है। तो काफी सारे लोग ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि हमजा भी आप लोग इस थर्मोस्टेट के बारे में थोड़ा सा बारीकी तक बताएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, थर्मोस्टेट को मैंने अच्छी तरीके से फिट कर दिया और अभी मैं आपको ये बता लेता हूँ कि भाई ये किस तरह काम करता है और ये किस तरह हमारा इस्त्री गर्म करती है और कैसे ये ट्रिप होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने थर्मोस्टेट को अच्छी तरीके से फिट कर दिया और यहाँ पर हमारा मेन सप्लाई का कनेक्शन होता है। यहाँ पर न्यूट्रल वायर लगता है और यहाँ पर फेज लगता है और इन दोनों फ्रंट्स पर हमारा लाइट की वायर लगता है। मतलब जो इंडिकेशन लाइट है ना वो यहाँ पर कनेक्ट होता है और जो मेन सप्लाई उसको दी जाती है वो यहाँ से दी जाती है। यहाँ पर हमारा न्यूट्रल लग जाता है और यहाँ पर फेज लग जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, सारा काम इसी जगह का है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर कंपनी ने ये जो कोटिंग किया होता है ना, ये चांदी का किया होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने चांदी लगाई है। तो चांदी जब गर्म होती है तो वो ट्रिप हो जाती है और जब वो ठंडा हो जाती है तो वो ऑन हो जाती है।
ठीक है ना। चांदी का बेसिकली काम ये है। अच्छा दोस्तों, जब यहाँ पर हम लोग मेन सप्लाई का कनेक्शन दे देते हैं तो ये जो राड है ना, ये वाला राड मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो राड है ना दोस्तों, यहाँ पर ये जो राड है ना, ये वाला, ये यहाँ पर लग जाता है। तो जब हम इस नाप को घुमा लेते हैं, मतलब हम अपने इस्त्री को ऑन कर लेते हैं, तो ये जो राड है ना, ये नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो जब ये नीचे की तरफ बैठ जाता है तो ये जो दो पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट ये आपस में टच हो जाते हैं। तो जब ये आपस में टच हो जाते हैं तो ये जो करंट है ना, करंट वो यहाँ से आ जाता है। यहाँ पर पहले तो यहाँ पर न्यूट्रल वायर आ रहा होता है और इसके बाद यहाँ पर वायर आ जाता है और यहाँ पर फेज आ रहा होता है। तो हमारे जो एलिमेंट है ना, ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाते हैं। तो जब ये एलिमेंट गर्म हो जाते हैं तो उसके बाद ये उड़ जाते हैं इस तरह। ये जो चांदी है ना, जब ये चांदी गर्म हो जाती है तो ये उड़ जाता है, तो हमारा जो एलिमेंट है ना वो ट्रिप हो जाता है। तो इस तरह ये काम करता है। तो यहाँ पर ना ये चांदी लगी है और सारा रॉकेट साइंस इस चांदी का है। अगर यहाँ पर चांदी ना लगाओ तो ये फिर काम नहीं करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो नीचे वाला साइड है ना थर्मोस्टेट का, इसके ऊपर ये नेट लगा हुआ है और ये नेट बकायदा यहाँ पर कंपनी ने टाइट किया हुआ है। और इस पथरी के ऊपर ये नट भी लगा हुआ है। ये बेसिकली इसका रेगुलेटर है, मतलब इससे हम लोग इस्त्री को कम ज्यादा कर सकता है। और ये जो नीचे वाला पैलेट है ना, नीचे वाला पैलेट, ये इस पेज के नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपने इसको साइड पे टाइट नहीं करना है, ये आपने इस नट के नीचे टाइट करना है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस नट के नीचे एक छोटा सा पिन लगा हुआ है। ये बेसिकली पोर्सलिन का है, जिसको हम चूना बोलते हैं, ये पोर्सलिन का है। और ये जो नीचे वाला थर्मोस्टेट है ना, नीचे वाला थर्मोस्टेट, ये इस चूने को, और ये जो नीचे वाला थर्मोस्टेट है ना, ये इस नट की वजह से ऊपर की तरफ नहीं आता है। मतलब इसने इसको पकड़ा होता है और ये नीचे की तरफ जोर कर रहा होता है, मतलब ऊपर की तरफ ये उसको आने नहीं देता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर चूना लगा हुआ है, मतलब ये भी ब्रास का है, नीचे वाला थर्मोस्टेट भी ब्रास का है और ये सेंटर में ये चूना लगा हुआ है। ये चूना या पोर्सलिन कंपनी ने इसलिए लगाया होता है कि ये जो थर्मोस्टेट है ना, इसके अंदर तो करंट आ रहा होता है और जब इसके अंदर करंट आएगा तो फिर हमारा इस्त्री शॉर्ट करेगा। और जब इसके अंदर करंट आएगा तो करंट यहाँ पर टच होगा तो ये पूरा एलिमेंट पर शॉर्ट होगा, फिर हमारा पूरा इस्त्री जो है ना वो शॉर्ट करेगा। तो इसलिए कंपनी ने यहाँ पर पोर्सलिन लगाए होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो इस पोर्सलिन में करंट नहीं गुजरते, ठीक है जनाब। अच्छा दोस्तों, आपने जब थर्मोस्टेट को फिट करना हो तो आपने ये भी देखना है कि ये जो नट है ना, ये अच्छी तरीके से आपका लगा होना चाहिए। हम लोग इस नट को गौर ही नहीं करते और हम लोग अपने इस्त्री को या तो फिट कर लेते हैं या तो हम अपने इस्त्री को वैसे ही चलाते हैं। और फिर अच्छा दोस्तों, जब ये नट ना लगा हो ना, ये वाला, तो फिर भी ये जो थर्मोस्टेट का नीचे वाला साइड है ना, ये इसके साथ बैठा होगा और हमारा इस्त्री डायरेक्ट चलेगा। और फिर हमारा, और जब हमारा इस्त्री डायरेक्ट चल रहा हो तो फिर वो कपड़े को जलाएगी। तो आपने ये भी ध्यान करना है कि ये नट इसके ऊपर अच्छी तरीके से टाइट होना चाहिए और नट के सामने ये जो पोर्सलिन है, पोर्सलिन, ये जो चूने का फिन है ना, ये लगा होना चाहिए, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर मैंने आपको थर्मोस्टेट के बारे में बता दिया कि भाई ये कैसे काम करता है और ये एलिमेंट को किस तरह ऑन करता है और ये एलिमेंट को कैसे ऑफ करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा दो वायर लगते हैं, न्यूट्रल फेज, और यहाँ पर हमारा इंडिकेशन लाइट लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अभी मैं इसके ऊपर इस पत्थर को फिट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर ये पत्थर लगा होता है। इस पत्थर का बेसिकली काम ये है कि जब हमारा इस्त्री गर्म हो जाती है तो ये जो पत्थर है ना, ये गर्म हो जाता है। तो जब ये पत्थर गर्म हो जाता है तो ये जल्दी ठंडा नहीं होते। आपने देखा होगा कि इस्त्री इतना जल्दी ठंडा नहीं होता है, मतलब इस्त्री काफी 10-15 मिनट तक वो गर्म रहता है और उसके अंदर हीट होता है। तो वो इस्त्री गर्म नहीं होते जनाब, वो ये वाला जो प्लेट है ना, ये वाला जो पत्थर है ना, ये गर्म रहता है, ठीक है ना। तो इस पत्थर का काम यह है कि ये हीट को जाया नहीं करता है। अगर ये नहीं लगाओ तो फिर आपका इस्त्री
फिर मतलब ठंडा नहीं होगा, फिर आप जैसे लगवाएंगे तो फिर इस्त्री करते रहेंगे, अगर शू निकालेंगे तो फिर आपका इस्त्री फौरन ठंडा होगा। तो इस पत्थर का काम यह है कि जब ये गर्म हो जाता है तो ये जल्दी ठंडा नहीं होता है। ठीक है जनाब। तो यहाँ पर मैं इस पत्थर को रख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, पत्थर को मैंने रख दिया। अच्छा दोस्तों, आपने ये भी ध्यान करना है जब आपने इस्त्री को फिट करना हो या जब आपने थर्मोस्टेट को लगवाना हो, तो ये जो थर्मोस्टेट है ना, ये थर्मोस्टेट है, ये इस पत्थर के साथ नहीं लगना चाहिए। अगर ये थर्मोस्टेट इस पत्थर के साथ लग रहा हो तो फिर आपका पूरा इस्त्री का बॉडी जो है ना वो शॉर्ट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये इसके साथ टच नहीं है, मतलब थोड़ा सा गैप है। तो यहाँ पर मैं पेज को अच्छी तरीके से टाइट कर लेता हूँ, जैसे मैंने खोले थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर तीनों स्क्रूज को मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। और अब ये जो राड है ना, ये राड, इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। और अभी मैं इसके ऊपर इस स्टील बॉडी को बिठा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हमने इस होल में से गुजारना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। और अभी मैं इसके ऊपर इस बॉडी को बिठा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब सम टाइम ये बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके सेंटर में ये पेच लगे हुए, आपने इसी पेच से इसको थोड़ा सा टाइट कर देना है। तो इसको मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा टाइट किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, क्योंकि जब ये इस्तेमाल होता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता लूज हो जाता है, ठीक है ना। और इस रॉड को हमने यहाँ पर बिठाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हम यहाँ पर बिठा देंगे तो तब हमारे ये जो कवर है अच्छी तरीके से बैठेगा। तो इसको मैंने मिनिमम पे कर दिया और अभी मैं इसके ऊपर इसको बिठा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने अच्छी तरीके से फिट कर दिया। और अभी हम इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये दो वायर्स हमारे पास सीरीज वायर हैं। इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। एक वायर को मैं राइट साइड पे कनेक्ट कर लेता हूँ और एक वायर को मैं लेफ्ट साइड पे कनेक्ट कर लेता हूँ। बल्कि सबसे पहले हम इसकी शॉर्ट चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैंने राइट साइड पर लगा दिया और यहाँ पर हम इसकी बॉडी का करंट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर हमारा लाइट ऑन नहीं हो रही। तो यहाँ पर हमें ये कंफर्म हो गया कि भाई हमारा जो थर्मोस्टेट है वो किसी बॉडी के साथ टच नहीं है और हमारा इस्त्री शॉर्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर लाइट ऑन हो रहा हो तो उसी हालत में हमारा जो इस्त्री होता है ना वो शॉर्ट होता है, मतलब उसकी बॉडी फिर करंट देता है। तो यहाँ पर मैंने इसको लगवा दिया, लेकिन यहाँ पर हमारा जो बॉडी है ना वो शॉर्ट नहीं है। और अभी मैं इसको यहाँ पर लगवा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एक वायर को मैंने राइट साइड पे कनेक्ट किया हुआ है और एक वायर को मैंने लेफ्ट साइड पर कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारा सीरीज वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस्त्री जो है ना हमारा डायरेक्ट है। अभी अभी हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस्त्री जो है ना हमारा डायरेक्ट काम कर रहे हैं। तो इसको मैं राइट साइड पर टाइट करूंगा ना, राइट साइड पर, तो हमारा इस्त्री स्लो होगा, ठीक है ना। और इसको हमने एक से थोड़ा सा कम जो है ना सेट करना होगा, मतलब मिनिमम का एंड पर इसको हमने सेट करना होगा। तो तब हमारा इस्त्री का जो एडजस्टमेंट है वो सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी सेंटर में एक पेच लगा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा टाइट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जब मैं इसको एक पे करता हूँ ना, वन पर, तो हमारा इस्त्री ऑन होता है। तो जब यहाँ पर आपका इस्त्री ऑन हो रहा हो तो वो भी ठीक है, मतलब
एक पर अगर आपका इस्त्री का ये वाला लाइट ऑन हो रहा हो, ये वाला या सीरीज वाला लाइट ऑन हो रहा हो, तो फिर भी आपका इस्त्री ठीक होता है। लेकिन अगर आपने अगर कॉटन कपड़ों के लिए अपने इस्त्री को रेडी करना हो, अगर आपका इस्तेमाल कॉटन कपड़ों के हिसाब से हो, तो फिर आपको यहाँ पर तो फिर आपका इस्त्री यहाँ पर ऑन होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा साइड पर घुमा लेता हूँ, मतलब मैं अपनी इस्त्री को थोड़ा सा तेज कर लेता हूँ। मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं राइट साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे इस्त्री ऑन हो रहे, ठीक है ना। अगर आप इससे भी तेज करेंगे तो फिर आपका इस्त्री ज्यादा गर्म होगा तो वो कपड़े को जलाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब हमारे इस्त्री यहाँ पर पहुंच जाती है तो यहाँ से हमारे इस्त्री का जो थर्मोस्टेट है वो ऑन होगा और यहाँ पर हमारा इस्त्री ट्रिप होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये मैंने सीरीज वायर की मदद से कर दिया, और आपके पास सीरीज का कनेक्शन होना चाहिए, तो तब आप लोग इसको इजीली चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसका एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से कर दिया। और अभी मैं यहाँ पर मेन वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ, मतलब वो एक वायर को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और एक वायर को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। इन दोनों फ्रंटों पर हमारा मेन वायर का कनेक्शन लग जाता है, और सेंटर वाला और राइट वाला यहाँ पर आप देख सकते हो जिसके अंदर दो होल हैं, इन दोनों के अंदर हमारा जो इंडिकेशन लाइट है, जो हमारा छोटा लाइट है वो ऑन हो, वो लगेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से अपना कनेक्शन को कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे बंद करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसका वायर को लगवा दिया। एक वायर को मैंने यहाँ पर लगाया राइट पर, और एक को मैंने लेफ्ट साइड पर लगा दिया। इन दोनों पॉइंट के ऊपर हमारा मेन वायर लग गया, और राइट पर और सेंटर पर हमारा ये इंडिकेशन लाइट लग गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इसको लगवा दिया, और अभी मैं यहाँ पर इसको फिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस्त्री का काम कंप्लीट हो गया, और अभी मैं अपनी इस्त्री को ऑन कर लेता हूँ। तो अभी मैं अपना जो इस्त्री है उसको डायरेक्ट लगा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस्त्री को मैंने लगवा दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो इस्त्री यहाँ से ऑन होती है, ठीक है, यहाँ पर इस्त्री ऑन होती है। यहाँ पर इस्त्री को मैंने फुल कर दिया, और हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि भाई ये जब गर्म हो जाती है तो ये लाइट बंद होता है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस्त्री हमारा अच्छी तरीके से आहिस्ते आहिस्ते गर्म हो रहे हैं, और अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस्त्री जो है ना हमारा ट्रिप हो गया। इसका मकसद ये है कि हमारा इस्त्री अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें यार, वीडियो को लाजिमी लाइक क्या करें, क्योंकि मैं इतने मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक नहीं करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें,
और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम सभी को दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।